बीजेपी का बड़ा दावा ये कि चुनाव तय समय से पहले होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कहना है कि 2.5 महीने में निकाय पंचायत चुनाव निपटा दिए जाएंगे। यहां तक कि 2 संतान की बाध्यता पर भी सरकार सकारात्मक है। लेकिन कांग्रेस को इन दावों पर भरोसा नहीं। कांग्रेस का आरोप है ये सब सिर्फ सियासी दांव है और चुनाव टालने की जमीन तैयार की जा रही है। जयराम पलसानिया जो कि अध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ के हमारे साथ जुड़ेंगे। इसमें बताते चले बीजेपी के अभी गेस्ट शैलेश कौशिक थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन यशवर्धन सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है यशवर्धन जी, क्योंकि बीजेपी थोड़ी देर में ज्वाइन करेगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछती हूं। अब 15 अप्रैल अगर डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, लेकिन इसके पहले अगर बीजेपी दाव कर रही है कि वो इलेक्शन कराएगी, तो इस पर क्यों आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? कांग्रेस इसको क्यों नहीं पचा पा रही है? मैं सितंबर के महीने में न्यूज 18 पर ही टीवी डिबेट में था और उस वक्त जो यूडीएच मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा जी, उनको भी जोड़ा गया और उन्होंने उस वक्त दावा किया था कि हम 21 से 28 दिसंबर 2025 तक ही चुनाव करवा देंगे, किसी डेडलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उस वक्त चुनाव करवा देंगे। वो डेडलाइन निकल गई। अब ये नई डेडलाइन है जो कि कोर्ट ने दी है। कोर्ट लगातार इनको फटकार लगा रहा है कि आपने सारी संवैधानिक मान्यताओं को तिलांजलि देकर अपने मनमर्जी से सारा काम कर रखा है, तो आपको चुनाव करवाने ही होंगे। ये कोर्ट के कारण चुनाव हो रहे हैं। अगर कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया होता तो चुनाव बिल्कुल नहीं करवाते, क्योंकि ये चुनाव नहीं टाल रहे हैं, ये अपनी हार टाल रहे हैं। ये डरे हुए हैं कि राजस्थान की जनता इनके खिलाफ जनमत देगी। जो कुशासन चल रहा है राजस्थान में, उसके खिलाफ। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमने जब पहले मंत्री जी कह चुके कि हम दिसंबर में ही करवा देंगे इलेक्शन, तब नहीं करवा पाए। तो ये लगातार कोई ना कोई नई चीजें निकाल कर लाते रहते हैं और उसके बहाने से चुनाव को टालते रहते हैं। तो मैं तो माननीय कोर्ट का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने जनता की आवाज सुनी और इन लोगों को एक डेडलाइन दी कि आपको चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। आप तो वो ही है ना जो 5 लाख से हर सीट जीतने वाले थे। क्या असर हुआ? बाड़मेर में तीसरे नंबर पे आए, थोड़े से वोटों जमानत बची आपकी, वहां जमानत जब्त हो जाती। 11 सीटें हार गए लोकसभा में, 240 सीटों पर आ गए। मोदी सरकार से एनडीए सरकार बन गई और जिस आधार पे जो बातें कर रहे थे वो सारे धाराशाही हो गए। तो यही हश्र इनका इन पंचायत चुनाव में होने वाला है। आ जाइए मैदान में। जयराम पलसानिया जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ के। 15 अप्रैल को सर डेट डिसाइड किया गया कोर्ट की तरफ से कि पंचायत और निकाय चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले करा लेंगे। लग रहा है आपको? मैम, ये 15 अप्रैल को संभव नहीं है चुनाव, क्योंकि सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी यदि लागू करती है तो मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में चुनाव होगा। इससे पहले संभव नहीं है। तो यदि सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी लागू नहीं करती है तो सरकार की किरकिरी होती है। यदि 15 अप्रैल तक चुनाव होते हैं तो रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में जाता है। यदि मई लास्ट में या जून फर्स्ट में चुनाव होते हैं तो ये रिजल्ट है जो बीजेपी के पक्ष में जाता है। अभी ओबीसी आयोग का जो है 31 मार्च तक का समय है। 31 मार्च तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद में ये सीटों का वो आरक्षण निर्धारित करेंगे। तो इसमें मई जून से पहले चुनाव होना संभव नहीं लग रहा। दूसरा, कांग्रेस जो प्रवक्ता बोल रहे हैं वो सही है कि ये राज्य जो चल रहा है इसमें कोई भी मंत्री हो चाहे विधायक हो, इनके जो मंत्री हैं उनकी बातों में कोई दम नहीं है। हमने पहली बार ऐसा देखा है कि एक मंत्री बोल देता है कि इस महीने में ये काम हो जाएगा और उस महीने में वो काम नहीं होता। हमारे जो पंचायत राज मंत्री जी हैं उनकी बातों में तो 1% हम लोग विश्वास नहीं करते। हमारे जो सरपंच साथी है वो हमारे को फोन करके पूछते रहते हैं कि ये राशि कब आएगी, और हम जाके मंत्री जी को पूछते हैं, वो बोल देते हैं कि साहब दिसंबर में आएगी, कभी बोलते हैं जनवरी में आएगी। तो इन लोगों की जो जुबान है वो एक फिक्स नहीं है। इनकी जुबान पे कोई विश्वास नहीं कर सकती। और ये राज वास्तव में जो चल रहा है ये दिल्ली से चल रहा है, ये यहाँ से राज नहीं चल रहा। और स्थिति आज की जो स्थिति है वो ये है कि कोर्ट के आदेश की सरकार पालना नहीं करती। 125 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां हेड क्वार्टर को ही इन्होंने निरस्त कर दिया। अब आप एक बात बताइए, जब 125 ग्राम पंचायतों में हेड क्वार्टर पर टोटल जो कार्यालय है ग्राम पंचायत के, वो कार्यालय क्या काम आएंगे? आज वहां ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं, वहां और भी जो संस्थाएं वो बनी हुई हैं, वो सारे जो भवन है वो ऐसे कैसे वो रहेंगे, वो कोई काम नहीं आएंगे। तो कितना जनता का पैसा है उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। 500 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनका परिसीमन में इन्होंने 12-12 किलोमीटर दूर जोड़ा है।
कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनके बीच में नदी आती है, वो लोग बेचारे वहां नदी पार करके 12 किलोमीटर दूर काम कराने के लिए कैसे जाएंगे। जनता खूब त्राही त्राही कर रही है, जनता ने खूब है ना जो धरना प्रदर्शन भी किया है, कोई वाला नहीं है। ठीक है, इस तरह से यदि ये चलता रहा तो आने वाले समय में जो नेपाल में हुआ है वो यहाँ भी होगा। शैलेश कौशिक जी, पहले जो राजनेता थे हम लोग, जब आज से 30-35 साल पहले की मैं बात करूं, तो जब भी हमारे कोई यहाँ विधायक आते थे या सांसद आते थे तो हम जब बच्चे थे तो हम देखने जाते थे। आज की स्थिति ये हो गई नेताओं की कि गांव में कोई विधायक आता है तो जो गांव में लोग खड़े रहते हैं वो भी दूर चले जाते हैं। ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि ये मनमानी करते हैं। पहले मनमानी नहीं करते थे, पहले इनकी पहले नेताओं की बातों में दम हुआ करती थी। नेता जो जयराम जी मौजूदा विधायक की आप बात कर रहे हैं या बातों में कोई वन सेकंड, जयराम जी ये मौजूदा विधायक की आप बात कर रहे हैं कि लोग दूर चले जाते हैं कि और पिछले और विधायकों की भी आप बात कर रहे हैं? नहीं, सभी विधायकों की स्थिति आज ये हो गई। हाँ। चाहे वो कांग्रेस विधायक हो, चाहे बीजेपी विधायक हो, चाहे तीसरी पार्टी विधायक हो, जब भी इनको मौका मिलता है ये द्वेषता निकालने में रहते हैं। विकास जयराम जी वन सेकेंड, ठीक है शैलेश जी बताइए मैम। 500 जी ये जयराम जी हैं, ये सरपंच संघ की जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में अच्छी बयानबाजी कर रहे हैं, पर इनको ये सोचना चाहिए अगर कोई जमीनी स्टेटमेंट दे दे या किसी को हिम्मत नहीं है या लोकतंत्र जिंदा रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप बिल्कुल आप ये बताइए, आप कह रहे फलसीमन और पुनर्गठन पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि सरकार का अधिकार है। किस तरीके से कांग्रेस की सरकार के सुबह फलसीमन जो आपने बोले कि कहाँ 100 की वोटों पर बाढ़ बना था और 500 वोटों पर बाढ़ बना था, किस तरीके से जयराम जी वन सेकेंड दिया था सड़कों के आधार पर, किस तरीके से बाढ़ों को सड़कों के आधार की जगह आपने एक दो गांव के बीच में एक बाढ़ बांट दिए थे। तो ऐसी स्थिति में आप जब नहीं बोले ये पुनर्गठन के काम करने, सरकार ने तो बिल्कुल जो अनुपातिक है और जो नियम कायदे उसके अनुसार पुनर्गठन किया है और तमाम याचिकाएं लगी माननीय न्यायालय में, सबको याचिकाओं को न्यायालय ने खारिज किया। अरे मुझे एक बात नहीं समझ आ रही शैलेश जी कि सारे काम आप ही की तरफ से किए जा रहे हैं, देरी भी आप ही की तरफ से हो रही है, लाइन भी आप ही की तरफ से बताई जा रही है, डेट भी आप ही की तरफ, सब कुछ तो आप कर रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ा ना कुछ कर रहा है। तो हम जो तारीख बता, जो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है, कितनी बार तारीख आप बताएंगे और कितनी बार तारीख पे तारीख बताते रहेंगे? आप एक बात बताइए, मैंने तमाम कारण गिनाए, आपने एक भी कारण, मैंने कहा कि पहले जनगणना आयोग ने बीच में जब चलो ठीक है सुभाष जी लास्ट छूट लगी, सियासी पैंतरेबाजी है ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ से जो बोला जा रहा है पहले चुनाव कराना, या बीजेपी अपनी निष्पक्षता साबित करने का दाव कर रही है? लास्ट रिएक्शन। राइट तो पहले तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि कांग्रेस के भी जो प्रवक्ता आते हैं, इनके पास जब लॉजिक खत्म हो जाता है, कोई बात बोलता है फैक्ट की बात, तो वो कहते हैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया है। बीजेपी की तरफ कोई बात आती है तो कांग्रेस का प्रवक्ता होता है। तो इससे बचना चाहिए, फैक्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए और फैक्ट्स को फैक्ट्स के हिसाब से लॉजिकली काटना चाहिए। नंबर एक, ये तो आइडियल स्थिति की बात है। अब बात आती है आपने जो सवाल किया उसका, देखिए फायदा नुकसान तो वो है कि ये घोड़े और ये मैदान जब चुनाव डिक्लेयर होंगे तब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जो वर्तमान में स्थिति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो सही कह रहे हैं पलसानिया जी की 1 स्टेट 1 इलेक्शन की जो बात है, उससे या तो भारतीय जनता पार्टी फिरेगी या फिर कोर्ट के आदेश में। ठीक है देखिए सर, आई एम सो सॉरी सुभाष सर, मुझे टाइम बस इतना ही इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन देखना होगा कि 15 अप्रैल से पहले ये चुनावी रण सजता है या फिर सियासी खींचतान और लंबी चलती है। डिबेट में देखते रहिए न्यूज़ 18।